से निकल के, चाहे वो बीए थी, बीएड थी, एमए थी, एमफिल थी, पीएचडी थी, पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। तो मेरे चाचा जी से आप इस मामले में धैर्यशील मैंने व्यक्तित्व नहीं देखा। मैंने एक ही नोट देखी है कि आदमी ने संघर्ष पहले एक लक्ष्य निर्धारित कर ले, मैंने लक्ष्य निर्धारित करके पहले बताई। जब भाई यहाँ से गया था, जब 10वीं की परीक्षा पास की, तो हम दिल्ली डीपीएस में गए और जाने से पूरे परिवार के सभी जनों ने मिलकर एक आयोजन किया, यहाँ हवन यज्ञ। मान के योग मेरे नियर और डियर सभी ग्रामवासियों, भाई सुनिए एक बार, 1 मिनट बोलो ना भाई। जैसे हमारे बड़े भाई के पुत्र डॉक्टर भूप सिंह जी कह रहे थे कि मेरे चाचा जी ने एक रास्ता बनाया, शिक्षा का रास्ता। ये शिक्षा का रास्ता मैंने नहीं बनाया, ये हमारे बहुत ही महान पुरुष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की देन थी कि सबसे पहले उन्होंने कहा शिक्षित बनो। मेरा अपना रास्ता नहीं था, बहुत बड़े विद्वान, विश्व विद्वान जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी है, उन्होंने कहा कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो शिक्षित होने का रास्ता हम सब के लिए, ना कि केवल और केवल मेरे परिवार के लिए, हम सब के लिए बाबा साहब ने एक रास्ता बनाया था। उस रास्ते पर चलने के लिए सबने आह्वान किया था। मैंने और मेरी घरवाली ने एक शांत स्वभाव से मिलकर अपने बच्चों में एक कैडर कैंप दिया बच्चों का, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, कि बाबा साहब कह रहे थे कि इस रमाबाई की सौगंध खाते हैं, शिक्षा को पूर्ण करके रहेंगे। माँ भीमाबाई की सौगंध खाते हैं, ये शिक्षा को पूर्ण करके रहेंगे। मैंने केवल और केवल बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पर चलते हुए इस मुकाम पर हमारे बच्चों को लेकर गए हैं। मैं उन महान पुरुषों का दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, नमन करता हूँ कि जिस प्रकार ये कमल, ये जिस प्रकार से हमारे ये दीपक हमारे घर खिला है, क्योंकि बाबा साहब स्वयं कहते थे अत दीपक हो, अपना दीपक आप बढ़ो। आप मेहनत करोगे तो आप बढ़ोगे। तो ये बाबा साहब ने जो दीपक मेरे घर जलाया है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा दीपक हर परिवार के घर में जले और खुशियाँ सभी के घर में हो। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। इतना खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से पूछे अरे तेरी रजा क्या है। ये तो आपने बहुत सुना होगा, पर जो मैं कहने जा रहा हूँ उसे ध्यान में रखना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इस बात का जवाब हमारे छोटे भाई हिमांशु चौहान ने कैसे दिया है, ध्यान देना बात पर। शब्दों से खेला गया है, ध्यान देना। खुद ही को किया बुलंद इतना कि हर तदबीर से पहले भगवान जी बोले जा HCS आर प्रदेश की सेवा कर। बहुत बढ़िया। वो यही तो पूछ रहे थे ना कि तेरे मन में क्या है, बोले सब तुझे पता है, केवल अपनी मेहनत और अपनी मेहनत और केवल अपनी मेहनत, इसके अलावा कुछ नहीं। ऐसी शख्सियतें जो आती हैं वो वास्तव में प्रेरणा का। चौहान साहब हाँ जी, हाँ बिल्कुल। कल तक तो कह सकते थे हमारा बेटा, अब तो गांव कहेगा हमारा बेटा, हमारा बेटा, हमारा बेटा। और ये मौका आपने दिया है गांव को, बहुत बहुत अपने शब्दों को यहीं विराम देते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को बहुत 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 दिल से बधाइयाँ, दिल से बधाइयाँ। धन्यवाद वाले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बढ़िया। वाले हमारी बुआ जी के लड़के हैं और यहाँ अभी शिक्षा विभाग से सेवानिवृत्त है। आपने शुभाशीष दिया, आशीर्वाद दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इस अरे बीच में नहीं भाई, बीच में ना खड़े हो, बोलो ना बेटा, और आज जो ये खुशी हमें मिली है उसमें आप शरीक हुए। और आपने कहते हैं अगर रिश्तों की असली मिठास देखनी है तो गांव में जाइए। मैंने भी 26 सालों के शहर में रहता हूँ
लेकिन जो रिश्तों की मिठास होती है वो गांव के अंदर मिलती है। और आज यहाँ उपस्थित प्रत्येक जन ने उसकी भीनी भीनी महक, भीनी भीनी सुगंध अवश्य महसूस की होगी। इसलिए कहते हैं आदमी को अपने कभी जड़ों से दूर नहीं जाना चाहिए। हमें कुछ भी बढ़ जावा और कहीं भी बढ़ जावा, लेकिन गांव से दूर नहीं जाना चाहिए। जो गांव का पक्का प्यार है, असली प्यार है, सच्चा प्यार है, वो ये प्यार है। और इसके लिए गांव का बहुत बहुत धन्यवाद। शब्दों के साथ मैं मंत्री सिरोही साहब को आमंत्रित करना चाहूंगा, आए और अपने अच्छा 1 मिनट आदरणीय सिरोही साहब और आर्य साहब तैयार हैं। सबसे पहले तो परमपिता परमेश्वर, हमारे संतों के संत शिरोमणि रविदास जी के चरणों में प्रणाम। गुरुओं की महिमा अपरंपार है। ये पता नहीं किस पर कृपा हो जाए और किस पर नहीं। सुनने की बात है, सुनो। ज्ञान की कोई सीमा नहीं। संसार में जो कुछ भी चल रहा है वो ज्ञान के अधीन है। ज्ञान उसको संचालित करता है। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शक्ति भी है, और जिसके पास शक्ति है उसके पास सब कुछ है। जब सारे देवता रजू हो जाए, जब संत शिरोमणि रविदास जी रजू हो जाए, मेरे को जितना याद पड़ता है, जितना मैंने पढ़ा है, उसमें नई चीज़ जोड़ रहा हूँ। ब्रिटिश गजट में एक चीज़ लिखी है गजटेर के अंदर, चौहान, चंदेल और सिरोही 3 ऐसे गोत्र हैं। इनके जो योद्धा थे वो राजस्थान से निकले थे 500 साल पहले। चंदेल जो थे पहाड़ों में चढ़ गए, कुछ बच गए, और सिरोही और चौहान वो यहाँ मैदानी इलाके में। ये बड़े योद्धा और बड़े भारी ज्ञानी लोग हैं। मैं सबसे पहले संतोष जी और वजीर जी को, चौहान जी को बधाई देता हूँ, और गांव जलालपुर कला के तमाम बुजुर्गों को, नौजवान साथियों को बधाई देता हूँ, जिन्होंने हिस्ट्री बदल के रख दी है। एक बच्चे को हरियाणा सिविल सर्विसेज में कई बार काट उल्टी लेना है, नाम रचने के लिए मौका मिला है। लाखों करोड़ों आशीषें हैं इसके साथ, दुआएं हम सब की हैं। बस एक इतना कहना चाहता हूँ, कपिल मुनि जो थे ना, 6th सेंस थी उनके पास। उनकी माँ देवहूति ने उससे एक सवाल पूछा कि पुत्र, ईश्वर को प्राप्ति के मार्ग में क्या चीज आती है? तो उसने कहा कि कृपा तो उसकी चाहिए, ज्ञान और भक्ति चाहिए इसके लिए। जैसा संत शिरोमणि रविदास जी कहते हैं कि मन कर्म से, कृत से आपका रास्ता भक्ति की तरफ जाता है। आपका उस श्रेणी का कर्म चाहिए, कृत चाहिए, उस तरह से इसको व्याख्या करते हैं। तो उन्होंने कहा लेकिन भक्ति और ज्ञान मेरी कृपा के बगैर नहीं मिलते। मैं जिसको चुनता हूँ उसको मैं शक्ति, भक्ति और ज्ञान देता हूँ। उसने आपको चुना बेटे। अपने साथ सत्य रखना, अपने साथ कर्म रखना, अपने पुरुषार्थ को नीचे मत होने देना। पिता, पुत्र, मैं, ये वो कोई भी आपके सामने है, सत्य को आँच नहीं आनी चाहिए। तोड़ के रखना उस संविधान को जो डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा है, और उसको आपने बाल बांका नहीं होगा आपका जिंदगी में। कुछ भी आंधी आए, तूफान आए, आपके पुरुषार्थ आपकी रक्षा करेंगे। मैं परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि इस देश की प्रभुसत्ता, अखंडता, आपसी भाईचारा, सद्भावना, कौमी एकता को बनाए रखने में एक सरकारी अधिकारी के नाते आप यशस्वी हों, आप बहुत ऊंचे जाएं। आप कल को डीसी बने, कमिश्नर बने, चीफ सेक्रेटरी बने। मैं दुआ करता हूँ, फिर डब्बा लेकर बहुत दुआएं देता हूँ, बहुत बहुत दुआएं। मेरे परिवार से मेरी धर्मपत्नी भी साथ आई हैं, कमल जी, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूँ। मेरे आना उन्होंने स्वीकार किया यहाँ पर, और उनको बहुत अच्छा लगा। हमारी कम्युनिटी में आज जो सितारे बुलंद हुए हैं आसमान में, दिन में भी कामना है, बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जब भी थोड़ा थोड़ा रास्ता भटके तो इनका जो मार्गदर्शन था, अनुभव पूर्ण, जिन्हें प्रोढ़ चिंतन कहते हैं, तो मुझे पता है उसका। और एक पूरे फैमिली परिवार की तरफ से आपका भी धन्यवाद करते हैं, और चाहते हैं कि आप आए और अपना आशीर्वाद दें। आदरणीय आर्य साहब। परम आदरणीय सिरोही साहब बहुत पुराने परिचित हैं मेरे, और हमारे पड़ोसी रहे हैं। आपका स्वागत है। आए तो लेट हो, परंतु आपका हम हृदय से परम पिता परमात्मा की कृपा से आज हम
इस उत्साहपूर्वक आज के दिन को मना रहे हैं। सच मानिए कि आज के दिन को देखने के लिए हम तरस रहे हैं। सही, बिल्कुल। परमात्मा की कृपा है, उसका आशीर्वाद है कि उन्होंने इस बच्चे की मेहनत को सफल कर दिया। कई बार मैं चौहान साहब से कहता था कि चौहान साहब, इन बच्चों पर मुझे दया आती है कि सारी रात पढ़ते हैं, लगातार 12 घंटे 14 घंटे पढ़ते हैं। मैं ये कहता था इनसे कि इतनी तपस्या अगर कोई भगत कर ले ना तो परमात्मा के बहुत निकट पहुंच सकता है। इतनी भक्ति, इतनी मेहनत अगर कोई वाणिज्य में कर ले तो अरबपति बन सकता है। जितनी मेहनत इन बच्चों ने की है, मैं इनको साधुवाद देता हूँ, इनकी मेहनत। और दुनिया में मेहनत की कोई काट नहीं, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं। तो ज़्यादा मैं बात तो नहीं करूँगा, परंतु मेहनत करने का कोई शॉर्टकट नहीं है। चौहान परिवार ने, जलालपुर कलां गांव ने आज एक ऐसे रत्न के रूप में इस बच्चे को पैदा किया कि हम सभी आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं। और एक बात और कहते हैं कि छोटी बहन है मानसी, हमारी भांजी है, वो अब डॉक्टर बन रही है, 2-4 साल में वो भी अच्छी डॉक्टर, कुशल चिकित्सक बनेगी वो बच्ची। तो परिवार शिक्षा से सुधरता है, शिक्षा से ही आगे बढ़ता है। तो ये हिमांशु तो अब इंजन का काम करेगा, परिवार ही नहीं सारे गांव को अपने प्रतिभा से संपन्न करेगा। तो ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। परमात्मा इन्हें शक्ति दे और शक्ति के साथ साथ विवेक भी दे कि ये सात्विक बुद्धि से अपना एक अधिकारी का कार्य करें, जिससे देश का, समाज का, सभी का हित हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।